अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ BS सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। कल वीडियो इसलिए नहीं लोड कर सका, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लिहाजा आज वीडियो लोड करूँगा। सॉरी इसलिए करता हूँ, बीमार आदमी हूँ तो इसलिए कभी कभार हो जाता है। चलें जी, आज मैं बना रहा हूँ एक बिल्कुल नई डेज़र्ट यानी कि स्वीट की रेसिपी है, कोकोनट मिल्क पुडिंग। ये आपको कोकोनट जेली मिल्क पुडिंग, उसके बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कप लिया है कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी। अगर आपको फ्रेश पानी ना मिले तो बाज़ार में जूस भी मिल जाता है कोकोनट का, वो लेके आपने 1.5 कप लेना है, उसको छान के ये लेना है। और इसमें अब शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून शुगर। उसके बाद ये अगर अगर का पाउडर होता है, जेलीटन पाउडर बेसिकली ये होता है। अगर वो अगर अगर का पाउडर ना मिले, महंगा है, तो जेलीटन पाउडर ले लेना। वो आपने इसमें 2 टेबल स्पून सॉरी 2 टेबल स्पून का 1.5 टेबल स्पून आपने वो ऐड करना है। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह उबाल ना आ जाए। ये जब अच्छी तरह उबाल हो जाएगा, सेम जेली की तरह, अगर आपको अगर अगर का पाउडर नहीं मिलता तो ये जेलीटन पाउडर आराम से किसी भी बड़े जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली अगर जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। ये जी हमारा उबल चुका है। अब इसको बताते हैं सेट कैसे करना है। इस तरह आपने चकोर कोई बर्तन ले लेना है जो थोड़ा बड़ा हो। ये बर्तन छोटा है, मैं 2 हिस्सों में करूँगा। इसमें आपने इसको ऐसे उंडेल देना है, इसमें डाल देंगे और इसे आप फ्रिज में आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक ये सेट नहीं हो जाता। जब ये सेट हो जाता है तो आगे आपको फिर दिखाते हैं। हमारी जो कोकोनट जेली ठंडी हो गई है। अब ये मैंने 2 कप दूध लिया है, ये फ्राई पैन में इसका दूसरा हिस्सा है। चीनी डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी है। और साथ में हम इसमें वही अगार अगार का पाउडर जो है वो हम 1 से 1.5, बल्कि 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम टेबल स्पून इसमें अगार पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध जी हमारा तकरीबन उबल चुका है, थोड़ा सा इसे पका लेंगे कि जेलीटन बीच में जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आपने इसको हिलाते प्रॉपर रहना है, आपने छोड़ना नहीं है इसको। चलिए जी, आग इसकी बंद करते हैं और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध जी हमारा पुडिंग ठंडी हो चुकी है। अब इसको ये देखें जी, आपने इस तरह करके ऐसे आपने ऐसे करके आपने इसका कट लगा लिए। ये ऐसे आपने इस सारे को इस तरह आपने कर लेना। ये हो गया, ये हमारा वो जो दूध हमने पुडिंग का बनाया है, अब वो इसमें ऐसे करके आप उंडेल देंगे। ये थोड़ा सा कोकोनट का वो जो होता है कच्चा कोकोनट, ये भी मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ। ऐसे मिक्स करके आपने अब इसको 1 घंटे के लिए
चिल होने के लिए फ्रीज़र में रख देना, फ्रिज में रख देना। 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं ये कैसी पुडिंग हमारी तैयार हुई है। ये जी हमारा जम गया, रेडी हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। पहले आप इसके इस तरह आराम से ना किनारे छुड़वा लेंगे किसी छुरी से या किसी चीज़ से, ऐसे। ये किनारे छूट गए। अब कोई बर्तन लेके इसको इसमें ऐसे रख के उल्टा करना। ये बस निकालते वक्त थोड़ा टूट गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसको इस तरह आप स्लाइस कर लेंगे। ये इस तरह करके खा लें, टेस्ट करें। सो डिलीशियस। दूध थोड़ा सा पतला था, चलो कोई बात नहीं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।